मेज़बान बिलाल खान कुछ ज़रूरी कामों की वजह से ऑफ स्क्रीन रहा और मेरी गैर हाज़िरी में मोहम्मद यासिर ने ये फ़राइज़ सरअंजाम दिए, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी और K21 न्यूज़ की टीम का भी कि पूरा ताउन किया गया मेरे साथ। और आज से फिर ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है दोबारा, जो कि एक जगह रुक गया था। और सबसे पहले अगर आज बात करें, औरंगी टाउन में बाप ने बेटी को जंजीरों से जकड़ा और फिर उसके बाद उस पर तशद्दुद किया, मारपीट किया करता था। बच्ची की आवाज़ें जो पड़ोसी थे वो सुना करते थे। बच्ची ने फिर पड़ोस में पनाह ली, जिसके बाद फिर पुलिस तक ये खबर पहुंची है और फिर पुलिस ने बच्ची को प्रोटेक्शन सेल के हवाले किया। और बाप को जब गिरफ्तार किया तो फिर उसने ये बताया कि बच्ची का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से उसको जंजीरों में जकड़ा जाता था। लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है और क्यों इस तरह के तशद्दुद और जुल्म किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर औरतों की बात की जाए तो फिर एक नया पहलू भी जन्म लेता नज़र आता है। वो ये पहलू है कि औरतों के साथ मियाना रवि का सलूक क्यों नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हैरेसमेंट का शिकार होती नज़र आती हैं। और हमेशा मैं एक बात कोट करता हूँ कि अगर कोई भी औरत, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, किसी की बेगम हो या कोई भी रिश्ता हो उसका, वो अगर घर से बाहर कमाने निकलती है तो हालत मजबूरी होती है या फिर ज़ाती ख्वाहिश भी होती है, तो उसको क्यों नेगेटिवली लिया जाता है सोसाइटी की जानिब से। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त समाजी रहनुमा आलिया सारिम बर्नी ऑन कॉल मौजूद हैं। आलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। जानना चाहूँगा, ये जो केस अभी मैंने डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर फेस करती होंगी, क्या कहना चाहेंगी इस केस पर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और शेल्टर होम्स आबाद ही इसी अंदाज में है कि माशरा जिनको एक्सेप्ट नहीं करता, ये जिनको ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, वो शेल्टर होम्स में आ जाते हैं और फिर वहां पे रहते हैं। अगर मैं ये सुतेले बाप का या मर्दों का एक माशरा बताऊं तो मेरे पास ऐसी बच्चियां भी मौजूद हैं। हमारे पास एक रुझान है कि 2 शादी 4 शादी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसकी इजाजत है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये बात है कि देखा ये जाए कि जिससे हम दूसरी शादी कर रहे हैं, क्या उसका इतना बड़ा दिल है कि हमारे बच्चों के साथ, जो पहले शौहर के बच्चे हैं, उनके साथ वो एक बाप वाला सलूक करेगा। मेरे पास वो बच्चियां मौजूद हैं, शादी तो उसने दूसरी की आदमी ने, लेकिन उसकी नजर उसकी बच्चियों पे थी जिसको उसने बेचा। तो कितना जरूरी है कि निकाह के बंधन में बंधने के लिए हमें कितना ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। और निकाह के बंधन में हमें सबसे पहले अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर करना है, चाहे वो पहला निकाह हो, दूसरा हो, या किसी मद में भी हम उसको लेकर जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को सेफ नहीं कर सकते तो अपनी तसल्ली के लिए, खुशी के लिए, किसी भी मकसद के लिए मैं नहीं समझती कि हमें किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। और वो औरतें जो ये सोचती हैं कि हमें कोई एक दूसरा मर्द, बहुत अच्छी बात है सहारा दें, बहुत अच्छी बात है कि जो खवातीन जो बेचारी लवारिस हो जाती हैं, बेवा हो जाती हैं या तलाक हो जाती है, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बेहतर है कि वो किसी ऐसे गलत काम से बेहतर है कि वो एक निकाह के बंधन में बंधे। लेकिन बहुत जरूरी है कि वो खवातीन इस चीज को देखें कि जिस बंधन में वो बंधने जा रही हैं, सामने वाले की इंटेंशंस क्या हैं। क्या सामने वाला उनके साथ वाकई इस मुकद्दस बंधन को लेके चलेगा या उनके बच्चों को कहीं का कहीं पहुंचा देगा। मेरे पास शेल्टर होम में अमानतन जाने कितने बच्चे मौजूद हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं कि मियां बीवी की अगर तलाक हो गई है तो ना उनको ददियाल ने रखा, ना ननिहाल ने रखा। ददियाल ने ये कहा कि भाई जब हमारे बेटे ने इनको छोड़ दिया तो हम इनको नहीं संभाल सकते, और ननिहाल ने कहा हमारा तो ये खून ही नहीं है। तो जब दोनों ने नहीं रखा तो शेल्टर होम में आके ये आबाद हुए हैं। बेचने के किस्से इतने ज्यादा हैं कि वो माए या वो बच्चे वहां पे आके मौजूद हैं शेल्टर होम में, तो उन्हें बिकने से रोका जाए। इसके अलावा जो जिस्मानी तशद्दुद है, जिस अंदाज में बेरा रवि की तरफ उन्हें इस्तेमाल कर दिया जाता है, वो केसेस भी शेल्टर होम में मौजूद है। अली साहब, यही कुछ इस केस में हुआ है। 8 साल बच्ची, उम्र 8 साल बताई जा रही है, और ये बताया जाता है कि शोर शराबा जब करती थी तशद्दुद के बाद तो पाइप से मारा जाता था। सुतेला बाप है, हकीकी माँ है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर वाज़ेह हो रहे हैं ना। हम लोग इस कदर चीजें दिखा रहे हैं, इस कदर पब्लिक को बता रहे हैं, उसके बावजूद ये वाकयात रुक नहीं रहे। ऐसे वाकयात भी हैं जहां पर सगा बाप खड़ा है,
अब यहाँ पे तो आपने सौतेले बाप की बात की, मैं सगे बाप की बात बताऊं कि सगा बाप खड़ा है और सौतेली माँ जानवरों को, बिल्लियों को तो अपने बिस्तर पर सुलाती है और उस मर्द की जो अपनी सौतेली बेटी है उसको फर्श पर सुलाती है। और जब उससे मतलब कैमरा चल रहा है, दुनिया देख रही है, और जब उससे कहा गया कि आप ये क्यों करती है, जिस बिस्तर पर एक बिल्ली सो सकती है आपकी सौतेली बेटी क्यों नहीं सो सकती, तो उसने यही कहा कि मुझे ये नहीं पसंद, आपको पसंद है तो आप ले जाइए। और वो बाप जो ये सारे जुमले सुन रहा है, जिसने उसको पैदा किया है, जो उसका जिम्मेदार है, वो अपने सामने खड़े होकर सारी चीजें देख रहा है, उसको मालूम है उसकी बीवी उसके साथ किस तरह तशद्दुद करती है। ये किस किस्म का, ये इसी किस्म का माशरा है कि हमने पूरी दुनिया को ये बता दिया ये मर्द है, ये औरत है, और बस इन्होंने एक साथ रहना है और अपनी जरूरतें एक दूसरे से पूरी करनी है। शादी निकाह इतना मुकद्दस बंधन है, वो अगली नस्ल को इस दुनिया में लाने का सबब बनता है, फिर उसको परवान चढ़ाने का सबब बनता है, फिर माशरा बनने का सबब बनता है। हमारी सोसाइटी ने जिस तरह से जिनसी हरासा भी करते हैं, जिनसी तशद्दुद भी करते हैं, और जहन में सिर्फ जिस्म जिस्म और जिस्म मौजूद है, चाहे मैं औरतों को ले लूं चाहे मैं मर्दों को ले लूं। अरे इंसान अपने ऊपर सब्र कर कर, अपने ऊपर कुर्बानी देकर, बर्दाश्त कर कर अपनी औलादों को पालता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि तलाक दे दी तो बच्चों को छोड़ दिया, खुला हो गया तो बच्चों को छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली तो बच्चों को छोड़ दिया। आलिया साहब, मुझे एक बात यहाँ पर समझनी है, खासतौर पर जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होता है? इन बच्चों का मुस्तकबिल ये है कि मैंने अपने सीने से लगाया हुआ है। मेरे शेल्टर होम में, मेरे जैसे और बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं, मैं अपनी सिर्फ बात करना चाहूंगी कि मैंने इन बच्चों को सीने से लगाया हुआ है। ये बच्चे मुझ में अपनी माँ देखते हैं, और ये बच्चे जो 2 साल के, 3 साल के या इवन पैदा होकर मेरे पास आ जाते हैं, इनकी आंखों में माँ, जब भी माँ का रूप आता है तो इनकी आंखों में आलिया मम्मा आ जाती हैं। और वो हाल होता है कि अगर कभी आने वाले वक्तों में 4 साल बाद, 6 साल बाद जो अमानतन बच्चे मेरे पास होते हैं, इनको माँ बाप अगर ले भी जाते हैं तो भी इनकी नजर में सिर्फ आलिया मम्मा होती हैं। तो जो लोग इदारों में छोड़कर जाते हैं वो ये समझ लीजिए कि वो अपने रिश्ते को खराब कर देते हैं। फिर जो इनके साथ अच्छा सलूक करेगा, जो इनको मोहब्बत देगा, वही इनके माँ बाप की सूरत में इनकी आंखों के सामने होंगे। घरों पे जाने के बावजूद बच्चे जिनको हम घरों में छोड़ देते हैं, वो वहां रोते हैं कि हमें वापस आलिया मम्मा के पास जाना है। कितनी बदनसीबी है ये उन माँ बाप की कि उन्हें, मैंने जिन्हें पैदा नहीं किया वो मेरे पास रहते हैं, जबकि मैं उन्हें एक शेल्टर होम में क्या दे सकती हूँ? 2 वक्त की रोटी, एक छत, इज्जत, मोहब्बत, बस। कोई लग्जरी नहीं है शेल्टर होम में, कोई जिंदगी की उस तरह की मौज मस्ती नहीं है शेल्टर होम में, लेकिन उन बच्चों को वही अच्छा लगता है क्योंकि वहां माँ मोहब्बत से सीने से लगाती है। और ये बच्चे इन माँ बाप से भी कुछ नहीं मांगते। मेरा मुल्क तो वो मुल्क है कि जहां पर 7 साल के बच्चे को छोटू बना के आप दुकान पे बिठाते हैं, कारीगर बना देते हैं, जिसमें आप बच्चियों को, 7-8 साल की बच्चियों को, छोटे नौमौलूद बच्चों को पालने पे लगा देते हैं। फिर भी बच्चे इतना खलते, फिर भी बच्चे इनको इतना बुरा लगते हैं कि अपने आप से अलग कर देते हैं। आलिया साहब, मैं इसी पर आगे गुफ्तगू करना चाहूंगा। हकीकी माँ है, वो भी नहीं रोका करती थी, चलो सौतेला बाप था वो तशद्दुद करता था, लेकिन माँ तो सीने से लगा के रखती है औलाद को। यहाँ पर माओं का क्या किरदार है? हकीकी माँ है, सौतेली माँ भी नहीं है, वो बच्ची को मारपीट से रोका भी नहीं करती जब बाप मारपीट करता था। ये किस किस्म का बिहेवियर है? ये वही बिहेवियर है कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है, ये इस वक्त एक अपनी अलग ही तर्ज के रिश्ते बन रहे हैं। निकाह का नाम जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये इतना मुकद्दस बंधन है, उस मुकद्दस बंधन के क्या तरीकेकार उसको फॉलो नहीं कर रहे। मैं इस केस की नहीं, मैं एक जनरल बात करती हूँ। मैं बहुत सारे मियाँ बीवी ऐसे जानती हूँ माशरे में, दोनों नशा करते हैं, दोनों नशे की हालत में रहते हैं, दोनों अपने तौर पे जिंदगी में जो बदकारी उन्हें अच्छी लगती है वो करते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो एक मियाँ बीवी के रूप में साथ रहते हैं। जब उनके पास औलाद होती है तो पता नहीं कितनी औलाद को तो अपनी कोख में मां मार देती है। फिर कोई ऐसी औलाद जन्म ले ले जिसको वो इस दुनिया में आने से रोक ना सके, तो उसको आने के बाद उसको लगता है मेरी पैर की बीड़ी बन गई है, उसको लगता है ये बच्चे मुझे ताकत नहीं दे रहे, ये बच्चे तो मुझे रोक रहे हैं। फिर वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करती है। बेरहमी का शिकार हमारे माशरे में मर्द ही नहीं, अब माशरे में हमारी औरत भी उस तरफ चल निकली है। शादी अपॉर्चुनिटी बन गई है। बच्चे जब पैर की बीड़ी बन जाते हैं, मिसाल के तौर पे एक शादी की, उसके बाद 5 साल 10 साल बाद के पता चला कि भाई दूसरा जो हमें मर्द पसंद कर रहा है, ये पसंद तो खैर क्या ही करते हैं, मैं कहती हूँ पसंद वही होती है जो निकाह के बाद होती है और जो हम निकाह के बंधन में करते हैं। लेकिन वो पसंद कर रहा है, अगर मैं उसके पास चली जाऊंगी, एक बड़ा सा घर मुझे देगा, एक बड़ी सी गाड़ी मुझे देगा। इसमें कितनी औरतें तलाकें लेकर उन मर्दों के पीछे जा रही हैं जो ऑलरेडी मर्द शादीशुदा है और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वो औरतें अपने मियाओं से तलाक लेके उन घरों में जाके उन घरों को भी बर्बाद कर रही हैं। देखिए, निकाह एक इतना खूबसूरत रिश्ता है, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए और उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए।
हत्तुल इम्कान उस रिश्ते को निभाना चाहिए। लेकिन जब एक जिनसी लज्जत आप उसमें शुरू कर देंगे, जब आप उस बंधन के अंदर उसकी पाकीज़गी को नहीं ज़हन में रखेंगे, जब आप इस तरह की बेरारवी की तरफ जाएंगे, तो बच्चे तो इस तरह से रुस्वा होंगे। सिर्फ बच्चे क्या, वो शरीफ औरतें भी रुस्वा होती हैं जो इज्जत के साथ घरों में बैठना चाहती हैं। वो शरीफ औरतें भी बर्बाद होती हैं जो अपनी जिंदगियां लगाकर, कुर्बानियां देकर वो अपने अपने खून से सींचती हैं अपने घरों को। क्योंकि एक औरत कोई गलत काम करती है तो उसके जुमरे में सारी औरतें आती हैं। एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के, मैं उन माओं को भी जानती हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती हैं, पूरी जवानियां लगा देती हैं। लेकिन अब मेरे माशरे में एक अजीबोगरीब किस्म की माँ पैदा हो गई है जिसको लगता है कि मी टाइम, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। अरे मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो भी एक इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है, उसको मी टाइम चाहिए, उसको जरूरियात चाहिए। लेकिन अगर वो माँ है तो माँ का तो अजीब ही दिल होता है। माँ का तो मी टाइम कुछ होता नहीं, माँ का तो सारा टाइम चिल्ड्रन टाइम होता है। और ऐसा करने के लिए कोई उसको पाबंद नहीं करता, कोई कानून उसको पाबंद नहीं करता। ये उसका अपना दिल होता है, वो अपने दिल से अपना सब कुछ कुर्बान करती है। मैं उन माओं को देखती हूँ कि जब अगर पता चले कि पैदाइश के वक्त डॉक्टर कहता है या माँ बचेगी या बच्चा, तो माँ कहती है मैं भले इस दुनिया से चली जाऊं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को जिंदगी दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आलिया साहब, आखिर में मैं एक और सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा। कमसिन बच्चे हैं या फिर नौमौलूद बच्चे जो आपके पास केसेस रिपोर्ट होते हैं, मुख्तलिफ नौयत के केसेस आते होंगे रोजाना की बुनियाद पर, इसका हल क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बने हुए हैं, अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर ऐसा कोई केस सामने आता है तो फिर उस बच्चे को किस तरह से रहनुमाई दी जाए, क्या करना चाहिए उसे? हम तो इतने मजबूर हैं, बहैसियत कौम इतने मजबूर हैं, मुसलमान होते हुए हम इतने मजबूर हैं कि हम तो ये जुमला कहते हैं कि देखो अगर तुमसे कोई गलती हो भी गई है तो खुदारा उसको कत्ल ना करो, क्योंकि ये तो एक गलती के बाद, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह है। तो खुदा के लिए एक गुनाह हो गया तो दूसरा गुनाह ना करो। हमारे दिल पर क्या गुजरती होगी, मैं अगर बहैसियत माँ अपनी बात करूं तो मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी जब मैं ये कहूंगी कि अव्वल तो गुनाह ना करो, गुनाह के बाद उसको कत्ल ना करो, और फिर मैं अपनी गोद को उन बच्चों से आबाद करती हूँ, क्योंकि वो बच्चे फरिश्ता हैं, वो बच्चे मासूम है। गुनाहगार उनके माँ बाप हैं, उनका अमल एक गुनाह है जो बगैर निकाह के सो कॉल्ड फैशन के तौर पे आया। लेकिन अगर हमने इन लोगों को रोकना है तो हमें इन्हें बताना होगा कि इंसान में और जानवर में क्या फर्क है, इंसान का रिश्ता किस तरह से बनता है और जानवर अपने रिश्ते किस तरह बनाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर सहूलत अता की हुई है, हम क्यों अल्लाह की सहूलतों को छोड़ के बदकारी की तरफ जा रहे हैं? हमारे मजहब ने हमारे लिए बेइंतहा आसानियां पैदा की हैं, हम क्यों बदकारी की तरफ जा रहे हैं? हमें हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सियासी हो, वो समाजी हो, वो मजहबी हो, वो कानून हो, हमें बताना पड़ेगा कि हम इंसान हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ इंसानियत बार बार शर्मिंदा की जाती है। लेकिन मैं उन लोगों को कहूंगी कि उनके अंदर इंसानियत मौजूद है जो मुझसे आकर ये नहीं पूछते ये जायज बच्चा है या खुदा न खास्ता ये बच्चा ठीक नहीं है। मुझे तो वो अल्फाज अदा करते हुए भी तकलीफ होती है, और वो नहीं पूछते, वो ले जाके उसको जिंदगी देते हैं, उसको फरमान चढ़ाते हैं, उसको किन किन मकामात पर पहुंचाते हैं। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क में इंसानियत वाले लोगों को अल्लाह बढ़ाए, इंसान हमारे यहाँ बढ़े, और ये जो साए घूम रहे हैं ना, जिनको हम कहते हैं इंसान है लेकिन ये दरअसल साए हैं, ये इंसान नहीं है। अल्लाह इन इंसानों को बढ़ाए और ये साए हमारे माशरे में कम करे, तभी ये परवान चढ़ेंगे ये फूल, वरना हम सबसे पहले इन्हीं कुचल देंगे। वजह एक तो ये मासूम है, मजलूम है, और फिर ये कमजोर है, इन्हें कुचलना हमें आसान लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जिस सरजमीन पर बेगुनाह खत्म किए जाते हैं, ये फूल मसले जाते हैं, वो सरजमीन उनसे सवाल जरूर करती है और उसका जवाब बड़े बड़ों के पास नहीं होता। मैं भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आपको भी स्ट्रेंथ मिले, जिस तरह से आपने जन्म तो नहीं दिया लेकिन बहुत से बच्चों की माँ है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, और उनकी तरबियत करती नज़र आ रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आलिया सारिम बरनी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थी। अजी इस तरह के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं, कहीं पर हकीकी बाप है, सुतेला बाप है, सुतेली माँ है, हकीकी माँ है, लेकिन बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है, यही केस सामने आया, पड़ोसियों के घर में पनाह ली बच्ची ने, उसके बाद फिर उसे विमेन पुलिस स्टेशन के अंदर मुंतकिल किया गया, माँ बाप को हिरासत में लिया गया। लेकिन माँ बाप ये कहते हैं कि बच्ची का जो जहनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं बताऊं कि सेहत के जो इदारे हैं उन्होंने कहा बच्ची मुकम्मल सेहतमंद है, ऐसे माँ बाप के साथ कड़ा सलूक होना चाहिए और इनको हिरासत में रखना चाहिए। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे।